क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके सुख को देख करके कोई और परेशान है? बिल्कुल लगता होगा। उन्हें भी लगता है। उन्हें भी लगता है कि आप उनके सुख को देख करके परेशान हैं। अधिकांश इंसानों की ये फितरत होती है कि वो अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते जितना पड़ोसी के सुख से परेशान हो जाते हैं। इस वीडियो में जो कहानी आपके चरणों में रखने के लिए जा रहा हूं, उसे सुनकर आप निश्चित रूप से कह उठेंगे कि हाँ, यही है सच। एक भिखारी एक किसान के घर जब भिक्षा मांगने के लिए पहुंचा तो उसने देखा किसान उसी समय अपने घर वापस आया है। गृहिणी ने सारे कार्य रोके और अपने पति को एक गिलास पानी ले जा करके दिया। किसान ने अपने हाथ धोए, पैर धोए और आगे बढ़ करके अपने बच्चों को प्यार करने लगा। इस बीच गृहिणी ने कुछ चने लिए और भिखारी की झोली में डाल दिए। वो वापस हो गई, लेकिन भिखारी वहां से गया नहीं। उसने देखा किसान की पत्नी ने अपने पति के लिए भोजन परोसा, आसन डाला। किसान आसन पर बैठ करके भोजन करने लगा और पत्नी हाथ में पंखा लेकर के झलने लगी। अब भिखारी वहां से जा रहा था। भिखारी जाते जाते अपने मन में सोचने लगा, अपना भी कोई जीवन है। रोज दर दर भटकना पड़ता है। किसी कुत्ते की भांति शाम को अपना खाना अपने आप ही बनाओ। उस किसान को देखो कितना सुखी है, आज्ञाकारी पत्नी, अच्छा खासा घर है, पशु हैं उसके पास, आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा है। रास्ते में जाता जाता भिखारी ये सोच सोच कर दुखी हो रहा था। और उधर किसान अपनी पत्नी से कह रहा था, भाग्यवान, काला वाला बैल वृद्ध हो गया है, अब उससे काम नहीं होता। अगले पूरे सीजन वो काम नहीं कर पाएगा, उसे बदलना पड़ेगा। कहीं से कुछ पैसे मिल जाते तो बैल का इंतजाम कर लेता। पत्नी ने कहा, अब तो हमारे पास कोई पैसे है नहीं, साहूकार के पास चले जाओ, वहीं से कुछ इंतजाम हो जाए। कुछ देर के बाद में वो किसान साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार अपनी गद्दी पर बैठा था। किसान ने उसके पास जाकर के विनती की, साहूकार जी, बैल खरीदने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए, दे देंगे क्या? इस पर साहूकार ने कहा, हाँ हाँ ले जाओ, 1 रुपया सैकड़ा के ब्याज पर दूंगा। किसान तो मजबूर था बेचारा, उसे तो पैसे चाहिए थे। उसने हाँ कर दी और साहूकार ने तिजोरी खोली। किसान की आंखें फटी रह गई। रुपयों से भरी हुई थी तिजोरी। उसने एक थैली निकाल करके उसमें से रुपए किसान को दिए और किसान वहां से जाने लगा। रास्ते में जाते जाते किसान सोच रहा था, सुखी तो ये साहूकार है, तमाम धन है इसके पास, हमारा भी कोई जीवन है। घर में 5 रुपए भी नहीं रहते, फसल घर में ठीक ठाक आए या ना आए इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती। हमारा जीवन तो बेकार है। और इधर वह साहूकार, वह एक छोटी सी दुकान चलाता था और साथ में कुछ पैसे भी ब्याज पर बांट देता था। अगले दिन जब वह उस व्यापारी के पास पहुंचा जो थोक का व्यापार करता था, छोटे छोटे दुकानदारों को अपना सामान थोक के भाव बेचता था, जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने वहां जाकर देखा सेठ के पास बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे थे। कहीं से 50,000 का ऑर्डर, कहीं से 1 लाख का ऑर्डर, कहीं से 2 लाख का ऑर्डर। अब ये छोटा महाजन उसे देख देख कर अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। तभी इसने देखा कि एक फोन उसके पास आया उस बड़े सेठ के। तो उस फोन को सुनकर उस सेठ का चेहरा लटक गया। इस महाजन ने उससे पूछा, क्या हुआ सेठ जी? सेठ जी ने बताया, भैया 3 लाख रुपए का घाटा हो गया है। यह कहते कहते उसके चेहरे पर उदासी छा गई। तभी एक नौकर ने उससे आकर के कहा, सेठ जी आपकी गाड़ी तैयार है, मंत्री जी के यहाँ जो पार्टी है उसमें आज आपको जाना है। सेठ जी अपनी गाड़ी में सवार होकर मंत्री जी के यहाँ पार्टी में पहुंचे। वहां पहुंचते ही उनकी आंखें चौंधिया गईं। स्वर्ग जैसा नजारा था। सुख सुविधाओं की भरमार वहां मौजूद थी। एक तरफ संगीत चल रहा था, पार्टियां हो रही थी, बड़े बड़े कीमती सामान वहां थे, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां। वहां पहुंच करके सेठ जी ने देखा, हमारी भी क्या जिंदगी है, 3 लाख के घाटे में ही हमारी कमर टूट गई सी प्रतीत होती है। और यहाँ करोड़ों रुपए इस पार्टी में खर्च हो गए होंगे। जीवन तो इन मंत्री जी का है। पार्टी समाप्त हो गई। सेठ जी अपने घर को आने लगे और इधर मंत्री जी जब अपने कमरे में पहुंचे तो एक मातहत ने उनके कमरे में आकर के कहा, मंत्री जी आपकी फैक्ट्री में रेड पड़ी है सीबीआई की। और मंत्री जी की हालत खराब हो गई। वो अंदर ही अंदर कांपने लगे।
उन्हें पता था कि उनकी फैक्ट्री में तमाम गैर कानूनी काम होता है। यह सुनते के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी को फोन किया। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया, कोई भी आश्वासन नहीं दिया। और इधर मंत्री जी की तबीयत खराब होने लगी। वो विंडो के पास गए और विंडो से उन्होंने जब नीचे देखा तो सड़क पर एक भिखारी चला जा रहा था, अपनी ही मस्ती में गाता हुआ, अपने ही संसार में खोया हुआ। और मंत्री जी कह रहे थे, हमसे तो अच्छा ये भिखारी है, किसी बात की चिंता नहीं है, दीन दुनिया से बेफिक्र अपनी ही मस्ती में चला जा रहा है। यहाँ हमारी जान को 100 व्याधा हैं, हम तो बड़े दुखी हैं, ये सुखी है, ये सुखी है, ये सुखी है। प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से हुआ उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। जिन्हें आप देखते हैं ना कि वो चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं, सोने के गिलासों में पानी पीते हैं, उन्हें भी आप सुखी मत समझना। सुखी वह है जो अपनी सारी चिंताएं इस परमात्मा को सौंप देता है और निश्चिंत भाव से इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करता है। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे, जी रूखी सूखी खाए कर ठंडा पानी पी। चैन की सुकून की रोटी जो खाता है अपनी मेहनत के साथ में, संसार में उससे सुखी कोई दूसरा नहीं है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर इससे कोई सीख मिली हो तो आप उसे ग्रहण जरूर करना। और अधिक ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। और हाँ, चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को तो अभी शेयर कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।